नाजरीन, ये कहानी है साल 1966 की, जब सहारा डेजर्ट के ऊपर से एक स्पेसक्राफ्ट गुजर रहा था। इसमें बैठे दो एस्ट्रोनॉट्स जेम्स मैकडेविड और एडवर्ड व्हाइट नीचे जमीन की ओर हैरत से देख रहे थे। उनके सामने सहारा के बीचों बीच एक ऐसी चीज थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उन्होंने रेगिस्तान में रेत के बीच एक बहुत बड़ी इंसानी आंख जैसा स्ट्रक्चर देखा और हैरत की बात ये थी कि इस आंख के बीच में एक पुतली प्यूपिल भी मौजूद थी। इस आंख की लंबाई 265 किलोमीटर और चौड़ाई 70 किलोमीटर है और इसका टोटल एरिया 18,500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी इसमें मुंबई जैसी 30 सिटीज और कराची जैसी 5 सिटीज आराम से फिट हो सकती हैं। जबकि इसकी पुतली, जो कि एक परफेक्ट गोल शेप में है, उसका डायमीटर 40 किलोमीटर है। इतना बड़ा और अनोखा मिस्टीरियस स्ट्रक्चर केवल स्पेस से ही देखा जा सकता है। इसे आई ऑफ सहारा या फिर रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये किसी बहुत बड़े एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट का निशान है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यहाँ आज तक साइंटिस्ट्स को किसी एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट के कोई सबूत नहीं मिले। यही वजह है कि इस स्ट्रक्चर ने साइंटिफिक कम्युनिटी को गहरी कशमकश में डाल रखा है। हजारों मील तक फैले रेगिस्तान में ये अनोखा और परफेक्ट गोल स्ट्रक्चर आखिर कैसे बना? हिस्टोरियंस के अनुसार इतिहास में खो जाने वाले अटलांटिस शहर का नक्शा इस आई ऑफ सहारा से बहुत मिलता है। सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि दर्जनों नक्शे ये बयान करते हैं कि अटलांटिस एक बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, जहाँ के शहर रिंग शेप में बने थे और हर रिंग एक दूसरे से ब्रिज के जरिए कनेक्टेड थी, जिनके नीचे समंदर का पानी गुजरता था। आई ऑफ सहारा की शेप और प्लेटो के बयान किए गए अटलांटिस में काफी सिमिलैरिटीज देखी गई हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो करीब 2500 साल पहले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने एक मैप बनाया था, जिसमें अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिस नाम का कोई शहर मेंशन किया गया था। इस मैप को आज के वर्ल्ड मैप से मैच किया जाए तो अटलांटिस की लोकेशन बिल्कुल रिचर्ड स्ट्रक्चर की लोकेशन से मिलती है। सिर्फ हेरोडोटस के मैप पर ही नहीं, बल्कि करीब 2000 साल पहले रोमन जियोग्राफर पोम्पोनियस मेला ने भी एक वर्ल्ड मैप बनाया था, जिसमें अटलांटिया नाम का शहर मेंशन किया गया था। इस मैप की ओरिएंटेशन ईस्ट की तरफ थी, लेकिन अगर इसे नॉर्थ की ओर घुमाया जाए तो यहाँ भी देखा जा सकता है कि सहारा के नॉर्थ वेस्ट एरिया में उन्होंने अटलांटिया या अटलांटिस को दर्शाया है, जहाँ अटलांटियंस बसते थे। इस मैप में भी अटलांटिस की लोकेशन आज के रिचर्ड स्ट्रक्चर या आई ऑफ सहारा से मैच करती है। रिचर्ड स्ट्रक्चर को अगर जमीन से देखा जाए तो इसकी रिंग्स इतनी विशाल हैं कि किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि वो इसके बीचों बीच खड़ा है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट्स को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे यह साबित हो कि 12,000 साल पहले यहाँ इंसानों की कोई सभ्यता बसी थी। मगर हैरानी की बात यह है कि दुनिया में रिचर्ड जैसा कोई और स्ट्रक्चर नहीं है। यही वजह है कि ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। रिचर्ड स्ट्रक्चर के अलावा सहारा डेजर्ट भी अपने अंदर और कई राज छुपाए बैठा है। जैसे ही हम अफ्रीकन सहारा का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में कड़कती धूप, रेत के ऊंचे टीले और बेइंतहा गर्मी का ख्याल आता है। लेकिन सहारा जितना ऊपर से बंजर और वीरान लगता है, उतना ही इसने पृथ्वी की हिस्ट्री में ग्रीन पीरियड भी देखा है। सहारा का टोटल एरिया 90 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी यह पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या पूरे यूरोप जितना बड़ा है। इतना विशाल है कि इसे 11 देशों के बीच बांटा गया है और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हर 100 सालों में सहारा का एरिया लगभग 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। पर आखिर ऐसा क्यों है और ये इतनी अधिक रेत आई कहां से? इस डेजर्ट का सबसे दिलकश मंजर मिस्र में मौजूद व्हाइट डेजर्ट है। दिन के वक्त इसकी सफेद रेत और बीच में बने सफेद लाइमस्टोन के फॉर्मेशंस देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें किसी ने खास तौर पर शेप दिया हो। पर हकीकत में करोड़ों साल पहले ये जगह ओशन का बॉटम हुआ करती। करीब 25 करोड़ साल पहले जब इस दुनिया में डायनासोर का राज था, उस वक्त जहाँ आज सहारा मौजूद है, वहाँ 33 नामी ओशन था। करोड़ों सालों तक इस ओशन ने अपने भारीपन से बॉटम पर लाइमस्टोन की एक मोटी लेयर जमा दी। वक्त के साथ जब नए कॉन्टिनेंट्स बने, ओशन खत्म हुआ और इस लाइमस्टोन लेयर पर हवाओं का टकराव शुरू हुआ। विंड इरोजन की वजह से लाइमस्टोन के पार्टिकल्स फैलते गए और देखते ही देखते ये व्हाइट डेजर्ट में तब्दील हो गया। सिर्फ व्हाइट डेजर्ट ही नहीं, बल्कि पूरे सहारा की रेत बनने की यही कहानी है। जहाँ लाइमस्टोन था, वहाँ व्हाइट डेजर्ट बना और जहाँ सैंडस्टोन था, वहाँ ऑरेंज कलर की रेत बन गई। हैरानी की बात तो ये है कि सहारा डेजर्ट हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ रेत के अंदर साइंटिस्ट्स को प्लांट्स और ट्रीज के फॉसिल्स भी मिले हैं, जो सहारा की मौजूदा सख्त कंडीशंस में आज ग्रो नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि सहारा हमेशा से ऐसा वीरान नहीं था। लगभग 26 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी आखिरी आइस एज की तरफ बढ़ रही थी। हर चीज धीरे धीरे फ्रीज होना शुरू हो गई थी। जमीन और ओशंस में कोई फर्क नहीं बचा था और ग्लेशियर्स बनने की शुरुआत हो चुकी थी। जियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ये पृथ्वी की हिस्ट्री में 5वीं बड़ी आइस एज का आगाज था। हमारी पृथ्वी
हर कुछ करोड़ सालों में एक आइस एज से गुजरती है और यह आमतौर पर पृथ्वी के ऑर्बिट में बदलाव की वजह से होता है, जब पृथ्वी सूरज से थोड़ी ज्यादा दूरी पर चली जाती है। आखिरी आइस एज के दौरान पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से बर्फ से ढके थे, लेकिन जो इक्वेटोरियल रीजन था, जिसमें अफ्रीका भी आता है, वहाँ का तापमान फ्रीजिंग तक तो नहीं पहुँचा, पर काफी ठंडा जरूर हो चुका था। इस दौर को अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड भी कहा जाता है। जब पूरी दुनिया बर्फ की मोटी परत में ढकी थी, तब सहारा डेजर्ट हरा भरा और जीवन से भरपूर था। यहाँ दूर दूर तक हरे भरे मैदान फैले थे, जिनमें हर तरफ हरी घास और खूबसूरत झीलें थीं, और बड़ी नदियाँ भी बहती थीं, जो अगर आज होती तो दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में शुमार होती। यहाँ हर तरह के जानवर थे, जो आज के रेन फॉरेस्ट में होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ प्राचीन इंसानों की बड़ी तादाद भी माइग्रेट करके आई थी। बाकी दुनिया के मुकाबले सहारा की ग्रीनरी ने जीवन को समर्थन दिया, जिससे यहाँ एग्रीकल्चर संभव था, जानवर पाले जा सकते थे और मौसम भी रहने के लायक था। लगभग 25 लाख साल तक चलने वाली यह आइस एज आज से करीब 11,000 साल पहले खत्म होने लगी। पृथ्वी का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे बढ़ने लगा, बर्फ की मोटी परतें पिघलने लगी और ओशंस में जमी बर्फ भी टूटकर पिघलने लगी। अगले कई हजार सालों तक सहारा की हरी भरी कंडीशंस बरकरार रहीं, लेकिन फिर 4000 बीसी के आसपास, यानी लगभग 6000 साल पहले, कुदरत ने सहारा की हरियाली को वापस छीनने का इरादा किया। तब से धीरे धीरे ग्रीन मेडोज सूखने लगे और नीचे मौजूद रेत फिर से हवाओं के संपर्क में आकर फैलने लगी। सहारा के इस अनोखे इतिहास की झलक आज भी नील नदी में देखी जा सकती है, जो 6695 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करती हुई सहारा के बीचों बीच बहकर मिस्र में मेडिटेरेनियन सी में मिल जाती है। जब नॉर्थ अफ्रीका एक रेगिस्तान में बदल गया, तब यहाँ बसने वाले प्राचीन मिस्रवासियों के लिए नील नदी का पानी ही जीवन का एकमात्र स्रोत बन गया। प्राचीन मिस्रवासियों और यूनानियों ने कई बार ये जानने की कोशिश की कि नील नदी का पानी आखिर आता कहाँ से है, लेकिन नील की अनगिनत शाखाएं इतनी कॉम्प्लेक्स थीं कि वे इसका स्रोत पता नहीं लगा सके। यही वजह थी कि मिस्रवासियों ने नील नदी को पवित्र मानना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से इसका स्रोत एक रहस्य था। आधुनिक काल में भी नील नदी का स्रोत खोजने के लिए कई प्रयास किए गए। नील नदी अपने सफर के दौरान कुल 11 देशों से होकर गुजरती है और अमेज़न नदी से केवल 200 मीटर छोटी है। अफ्रीकी महाद्वीप में हर आइस एज के दौरान मौसम हमेशा जीवन के अनुकूल रहा है। यहाँ या तो गर्म मौसम होता था या फिर सामान्य कंडीशंस होती थी। यही वजह है कि अफ्रीका में प्राचीन मानव सभ्यताओं के कई प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका से ही हुई थी। नवंबर 1974 में इथियोपिया के हादर इलाके में सबसे पुराना मानव कंकाल मिला था। यह कंकाल 40% कंप्लीट था और इसकी उम्र लगभग 32 लाख साल थी। कई धर्मों में भी इंसानियत की शुरुआत का जो स्थान बताया गया है, वो अफ्रीका ही है, और वैज्ञानिक प्रमाण भी यह दिखाते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज की शुरुआत अफ्रीका में ही हुई थी। सहारा डेजर्ट में एक जगह है NID प्लेटो, जहाँ पर एक गुप्त बगीचा मौजूद है। यह जगह गर्म रेत के बीच में है और वहाँ के स्थानीय खानाबदोशों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हजारों सालों से सहारा का यह सीक्रेट गार्डन सहारा में सफर करने वाले काफिलों के लिए एक अहम स्टॉप ओवर है। यहाँ पर ऊंट और अन्य जानवर पानी पीते हैं और इंसानों के आराम के लिए ठंडी गुफाएं भी मौजूद हैं। इन गुफाओं में प्राचीन अफ्रीका के उस दौर की यादें आज भी छपी हुई हैं, जब सहारा हरा भरा और जीवन से भरा था। गुफाओं के अंदर जगह जगह रॉक आर्ट्स मिलते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कैटल यानी गायों की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। गायें अक्सर उन्हीं इलाकों में पाई जाती हैं जहां उनके लिए खाने का घास फूस होता है। आज यहाँ सिर्फ ऊंट ही बचा है और 1944 तक यहाँ अफ्रीकन लायंस भी पाए जाते थे, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुके हैं। इस छिपे हुए गार्डन में अब कुछ क्रोकोडाइल्स पानी के किनारे देखे जा सकते हैं। सवाल ये है कि क्रोकोडाइल्स इतने बड़े सफर को तय नहीं कर सकते, तो फिर सहारा के बीचों बीच ये आए कहां से? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये अफ्रीकन क्रोकोडाइल्स की एक खास नस्ल है, जो कहीं और से आई नहीं बल्कि हजारों सालों से यही मौजूद है। अब इनकी संख्या भी बहुत कम रह गई है और ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। सहारा का एक और रहस्य एंशिएंट इजिप्शियन किंग टुटनखामुन के नेकलेस का अनोखा और मिस्टीरियस पत्थर है। यह एक नेचुरल ग्लास स्टोन है, जिसे पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाया गया। एक वक्त तक माना जाता था कि यह पत्थर हमारे प्लेनेट का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आया है, लेकिन बाद में इसका ओरिजिन सहारा में ही मिला। लीबिया के सहारा हिस्से में ऐसे कई पत्थर रेत के बीच बिखरे हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि करीब 3 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट ने सैंडस्टोन को पिघला दिया था। उस वक्त यहाँ नदियाँ और झीलें थीं, और जब पिघला हुआ सैंडस्टोन पानी पर गिरा तो यह तुरंत ठंडा होकर ग्लास स्टोन में तब्दील हो गया। हालांकि सहारा की रेत दूर से बेकार लगती है। यह न ही कंस्ट्रक्शन के लिए कंक्रीट में मिक्स की जा सकती है और न ही इसका कोई और प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन असल में सहारा की यही रेत 4000 किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर की जिंदगी को बनाए रखने में मददगार है। हर साल करोड़ों टन सहारा की रेत हवा के साथ उड़कर साउथ अमेरिका के अमेज़न में जाकर गिरती है, जिसमें फास्फोरस का स्तर केवल
0.08% है। यह फास्फोरस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पेड़ों की वृद्धि के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ बारिश का पानी फास्फोरस को बहा ले जाता है, जिससे अमेज़न की मिट्टी में इसकी कमी हो जाती है। अगर यह सहारा की रेत वहाँ नहीं पहुँचे तो नए पौधों का उगना बंद हो सकता है। अंत में जानते हैं सहारा डेजर्ट की कुछ हैरानकुन हकीकतें। आमतौर पर सहारा को दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है, लेकिन असल में यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। हालांकि है पहले स्थान पर अंटार्कटिका और दूसरे पर आर्कटिक डेजर्ट। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जबकि अंटार्कटिका और आर्कटिक ठंडे रेगिस्तानों में गिने जाते हैं। सहारा का टोटल एरिया 90 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, लेकिन हर सीजन में इसका एरिया बदलता रहता है, क्योंकि रेत हर मौसम में या तो फैल जाती है या सिमट जाती है। पूरे सहारा में रेत केवल 25% हिस्से पर फैली है, बाकी हिस्से में पत्थरीले पहाड़ मौजूद हैं। सहारा में रेत के टीले 180 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, जबकि सहारा का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट कोसी है, जो 3415 मीटर की ऊंचाई पर है। सहारा भले ही दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी होती है और तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।